बच्चों की रात की कहानियां। कहानी नंबर 35, मुस्कान का इनाम। मैडम माइले एक बूढ़ी औरत थी। वे खूब मोटी पर दयालु एवं मददगार थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट तैरती थी। खूब हंसमुख होने के कारण उनके आसपास के लोग उन्हें मैडम माइले की जगह मैडम स्माइले कहकर पुकारते थे, मगर इस बात का वे कभी बुरा नहीं मानती थी। एक दिन उन्हें अपनी पोती के घर जाने की इच्छा हुई। उन्होंने एक बढ़िया सा केक बनाया। साथ ही वह कुछ ताजे ताजे मीठे सेब भी बाजार से खरीद लाई। सभी चीजें एक छोटी सी टोकरी में रखकर वे अपनी पोती के घर जाने के वास्ते जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में स्कूल जाते हुए सुजेन, एने और मैथ्यू की नजर उन पर गई। वे अपनी एक बाह में फल वाली टोकरी लटकाए और दूसरे हाथ में छाता पकड़े जंगल की ओर तेजी से बढ़ती जा रही थी। वे खुद से बोली, वाह कितना सुहाना मौसम है। तभी अचानक खूब तेज हवा चली और उनके छाते को उड़ा ले गई। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने मैडम माइले को संभलने का मौका भी नहीं दिया। मैडम माइले ठीक से अपने आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, उनके हाथों से टोकरी भी छूट गई और सारे सेब इधर उधर लुढ़कने लगे। मैथ्यू और सुजेन बुढ़िया पर हंसने लगे, मगर एन चुपचाप उनकी ओर दौड़ पड़ी और उसने सेब उठाने में उनकी मदद की। एन्ने ने इधर उधर बिखरे सेबों को चुनकर टोकरी में रख दिया। फिर उसने टोकरी मैडम माइले को पकड़ा दी। इसके बाद वह उनका छाता भी ले आई। एन्ने ने सारी चीजें उन्हें ठीक से पकड़ा दी। बूढ़ी मैडम माइले बड़े ही कृतज्ञ भाव से उसे देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बेटा। इतना कहकर वे आगे बढ़ गई। एन्ने जैसे ही अपने दोस्तों के पास आई, सुजेन ने पूछा, तुम अपना काम छोड़कर उनकी मदद करने क्यों चली गई थी? क्या बूढ़ी औरत ने तुम्हें कुछ इनाम दिया? क्या उसकी सहायता करने से तुम्हारा कुछ फायदा हुआ? सुजेन के सवाल पर तो एन्ने पहले कुछ देर तक मुस्कुराई, फिर बड़े ही विनम्र स्वर में उसने उत्तर दिया, बिल्कुल। उन्होंने मुझे एक मीठी सी मुस्कान दी। मेरे लिए वह इनाम से कहीं बढ़कर है। चलो बच्चों, कल फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। गुड नाइट।